हेलो दोस्तों, क्या आप भी उन स्टूडेंट में से हो जिनका मैथ से डर लगता है या मैथ से बहुत ही दूर दूर का नाता है? तो अब डरिए मत, क्योंकि हम आ गए हैं आपको बहुत ही आराम से और बहुत ही इजी वे में समझाने। आपको क्लास 7th में हो, क्लास 8th में हो या 9th में हो, 10th 11th 12th सभी की वीडियो आपको बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी वे में मिलने वाली है। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि आप यहाँ पर ऐसे समझेंगे कि उसको भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति का नाम असल में होना चाहिए संख्या ऑपरेशन, क्योंकि संख्याओं के बारे में बहुत ही अच्छे से इसमें हम समझने वाले हैं। जैसे दिया है क्या पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। जो भी उत्तर है ये, इसमें हमें कारण भी बताना है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों सही है, गलत है। जैसे पहला क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है आप जानते हैं, जैसे √2 है, √3 है, ये सब अपरिमेय संख्या होती हैं। एक वास्तविक संख्या है, जो जितनी भी अपरिमेय संख्या है, क्या वो सभी वास्तविक संख्या है? ये बोल रहा है वास्तविक संख्या है, तो ये बात सही है कि ये वास्तविक संख्या है, ये बात सत्य है। अब भैया क्यों सत्य है, हमें कारण भी देना है। देखिए, जितनी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय और प्लस अपरिमेय, ये दोनों क्या होती हैं भाई साहब, वास्तविक संख्या ही होती है। ये वास्तविक संख्या होती है, ठीक है, वास्तविक संख्या होती है। चाहे फिर वो पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो, वो भी वास्तविक संख्या होती है। तो आपको मोटा मोटा ये याद रख लेना है कि जितनी भी हम संख्याएं जानते हैं वो सब वास्तविक संख्या है, ठीक है। चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, या भाज्य हो या अभाज्य, वो सब वास्तविक संख्या है। तो आप सिंपल से ये जान लीजिए वास्तविक संख्या कौन सी नहीं है। तो वास्तविक संख्या जो हम जिसको संख्या रेखा पे न दर्शा पाएँ, जैसे संख्या रेखा होती है तो इसमें हम सभी परिमेय संख्या भी इसमें दर्शा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 0 है तो 0 भी, -1 है, -2, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, इस साइड 1 होता है, इस साइड 2, इस साइड 3। अगर इसके बीच में लिखना होता तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/2, ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। और √3 को, √5 को भी हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। तो ये सब वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या क्या नहीं वो भी आप जान लीजिए, जिनको हम √ या वर्गमूल माइनस, जैसे यहाँ पे 5 या 1 जैसे है, ठीक है, वर्गमूल -2 इस टाइप से, तो ये सब है वास्तविक संख्या नहीं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब एडवांस मैथ में यूज होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि वास्तविक संख्या कौन है और कौन नहीं, ठीक है। तो लगभग जितना अभी तक आप संख्याएं जानते हैं वो सब वास्तविक संख्या है। क्लियर है? चलिए अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जो संख्या रेखा होती है, जैसे हम कोई रेखा ये ड्रॉ किया हमने, अब इसमें जितने भी बिंदु है, जैसे ये इस साइड यहाँ 1 2 3 4 5 और इस साइड भी माइनस में होता है, तो ये जैसे -3 -2 -1, ये जितने भी बिंदु है, बोला है बिंदु भी वर्गमूल m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है भाई, 1 से स्टार्ट होती है। हाँ जी, तो अब देखिए संख्या रेखा में क्या सिर्फ प्राकृतिक संख्या ही है? नहीं, ये माइनस ऋणात्मक में भी है, मतलब पूर्णांक संख्या भी है। आप सिर्फ इतने से समझ सकते हैं कि इसमें तो पूर्णांक संख्या भी है, तो इसलिए ये गलत है। ये क्या है, ये जो बोल रहा है असत्य है। क्या है भाई साहब, असत्य, क्योंकि ये बोल रहा है प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के समान होता है या उस के रूप में होता है, तो ये गलत बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई पूर्णांक भी होता है, परिमेय संख्या भी होता है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। तो आगे देखिए, ये समझ में आ गया होगा। अब बोला है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या जितने भी वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय संख्या होती है? ये भाई गलत है। अभी हमने पीछे पहले ही क्वेश्चन में समझा है कि जितने भी, चाहे पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, सब क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे हम आप इसको असत्य कर सकते हैं क्योंकि ये गलत कह रहा है, ठीक है, ये असत्य है, ऐसे या गलत भी लिख सकते हैं, ये गलत,
ठीक है, क्यों गलत है कारण हम लिखेंगे क्योंकि प्राकृतिक संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है और परिमेय संख्या भी होती है, परिमेय संख्या भी होती है, अभाज्य भाज्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब भी संख्या होती है, चाहे 1 2 3 ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इस टाइप से। परिमेय संख्या भी, ये सब भी तो वास्तविक संख्या है, ये सब भी तो वास्तविक संख्या ही है। तो इसलिए ये अपरिमेय जो बोल रहा है कि वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय होती है, तो ये गलत है। तो ये कारण हमने दे दिया। फिर आगे देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों को या पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए बोला है सभी धनात्मक क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जो 0 की इस साइड होता है ना, राइट साइड, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस टाइप से डॉट डॉट आता जाएगा इन्फिनाइट। √2 ये देखिए √2 जो है वर्गमूल है किसका, धनात्मक पूर्णांक भी है और ये वर्गमूल है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है। इसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय, क्योंकि इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो 3 है ये 3 भी अपरिमेय हो गए, लेकिन ये 4 है, अगर 4 को हम अंडर रूट वर्गमूल में लिखते हैं तो इसको हम बाहर क्या लिख सकते हैं, 2, और 2 क्या है, इसके नीचे 1 अगर मान लेते हैं तो ये बन जाती है परिमेय संख्या। ये क्या बन जाती है, परिमेय संख्या। तो इसलिए ये नहीं है, इसलिए अगर नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमने ये उदाहरण दे दिया भाई साहब, ये एग्जाम्पल हमने दे दिया है कि ये जो है परिमेय संख्या है। बस हो गया, इस टाइप से आपको समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 या वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, इसको हमें अच्छे से समझ लेते हैं। इसको हम कैसे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, एक हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है और एक यहाँ से पॉइंट इसको हम दे देंगे नाम ए। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे डॉट लाइन जो होते हैं संख्या रेखा ऐसा रहता है। ठीक है, तो आपको दो नंबर, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो आपको 2 से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच लेना है और ये इसका डिस्टेंस इतना होना चाहिए जितना ये है। ठीक है, तो जैसे 1 अगर ये सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर ये हो। अब देखिए ये क्या है, 2 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर। अब हमें 2 से ही क्यों खींचना है ये आप समझिए। जैसे हमें 5 बोला है तो 5 के पास किसका वर्गमूल होता है भाई साहब, 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है, तो इसलिए हम 2 से परपेंडिकुलर खींचेंगे। अब यहाँ से देखिए हमने परपेंडिकुलर खींच लिया, 1 मीटर पे ही इसको हमें कट कर देना है, 1 सेंटीमीटर पे। अब इसको और इसको हमें मैच करा देना है भाई साहब, इसको और इसको मैच करा दिया तो ये जो आया इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर और बेस। अब देखिए आपको क्या पता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है, 2 सेंटीमीटर, तो हम इसको क्या दे देंगे भाई साहब, 2 स्क्वायर फार्मूला, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। फिर प्लस पी कितना है, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर है, तो हम 1 इक्वल में हाइपोटेनस कितना है, h स्क्वायर, इसी को हमें पता करना है। अब देखिए 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका स्क्वायर निकालेंगे 4 और प्लस 1, तो हाइपोटेनस की हाइट निकल आएगी। अब इसको करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये हाइपोटेनस स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको √5 वर्गमूल 5 कर देंगे और ये हो जाएगा हाइट। तो हाइपोटेनस हमारा आ गया भाई साहब। ये जो है यहाँ से कितना दिख रहा है आपको, √5, तो मतलब ये जो हाइपोटेनस है ये हमारा किसके बराबर है, √5 के बराबर है। अब इसी को हमें संख्या रेखा पे निरूपित करना है। ठीक है, इसका हमने नाम दिया है ए, ये वाले पॉइंट का हम नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। अब देखिए भाई साहब, अब हम यहाँ पे इसको अगर संख्या रेखा पे निरूपित करना है तो आपको कंपास से यहाँ से कॉर्नर लगाकर पेंसिल ऐसे कट करके और आपको ऐसे 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 यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ कहीं पर आ जाएगा आपका, ठीक है, संख्या रेखा पे, तो ये इसका नाम दे देते हैं डी। तो ए से डी तक का जो दूरी है वो कितना होगा भाई साहब, ए से डी तक की जो दूरी होगी वो √5 के बराबर होगा और ये संख्या पे निरूपित हो गया। तो देखिए √, एक अपरिमेय संख्या है और संख्या रेखा पे ये आ गया, इसलिए ये वास्तविक संख्या भी है, आप हमने जो पहले आपको बताया था। तो बस क्लियर हो गया भाई साहब, हमने इसको संख्या रेखा पे निरूपित कर दिया।
अब लास्ट क्वेश्चन है, कागज़ की एक बड़ी सी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल बनाइए। सर्पिल क्या है, सर्कल के जैसे होता है, ऐसे 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 बनता चला जाता है, बट इसमें क्या होता है, कोने होते हैं, ठीक है, वर्टिक्स होते हैं। तो अब इसको कैसे करना है, तो आपको एक लाइन खींच लेना है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का खींच लेना है, जितना ये हाइट है उतना ये भी रहे, ज़रूरी नहीं कि 1 है 2 है तो इसको भी 2 ही रखना है, ठीक है। तो ये एक हाइट यहाँ से परपेंडिकुलर खींच लेंगे, सेम हाइट रखेंगे, 1 है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का। अब इसको इससे मैच करा देंगे, ठीक है। तो ये जो आएगा, ठीक है, ये जो आएगा √2 आएगा, ये क्या आएगा √2। तो इसको हम नाम दे देते हैं O, इसका नाम देते हैं P1 और इसका नाम देते हैं P2, इसका हम नाम देते हैं P2। अब फिर भाई साहब यहाँ से ये जो लाइन है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर एक खींचेंगे जस्ट इसके सामने 1 ही सेंटीमीटर, जैसे ये 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर ये वाली भी लाइन खींच लेना है और फिर इसको मैच करा देंगे इस वाले से। तो ये √2 था, तो ये जो आएगा √3 आएगा, ये क्या आएगा √3। फिर उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, इस लाइन को बेस मानकर, ठीक है, इसको इस लाइन को बेस मानकर यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे ऐसे, और ये भी 1 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए आपका। तो इसी टाइप से परपेंडिकुलर लाइन खींचते खींचते आपको नाप कर खींचना है, हम ऐसे आपको बता रहे हैं बस, ठीक है। तो ये जो आएगा वो √4 आएगा और इसी टाइप से आपको करते चले जाना है, एक आपको सर्पिल बन जाएगी ये आपका, इसी टाइप √5 और इसका नाम देखिए, जैसे P2 है तो P3 P4, इस टाइप से आपको नाम भी दे देना है। बस यही बनाना था, इसमें आपको मनोरंजन जैसे है या एक गेम कह सकते हैं। बस ये एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है और ये अगला एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय भीम।